तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए काम कितना खतरनाक है उसी के बारे में चर्चा हो रहा था। एक तो देखा गया काम और योर लास्ट पैशन ये भगवान को ही दिया हुआ है एवं इसको हम हटा नहीं सकते हैं। काम के बारे में चर्चा, विस्तृत चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि हमें जानना चाहिए कि हमारे वास्तव में कितना असहाय अवस्था में हम लोग पड़े हुए हैं। वी मस्ट assess, be aware of our helpless condition in this world. क्यों भगवान के प्रति निर्भर होना ज़रूरी है वो तभी पता चलेगा जब हम समझ लेंगे कि हमारे अवस्था कितना नाजुक है, कितना दुर्बल है, हम कितने असहाय हैं। हमें पता नहीं लगता है, हम सोचते हम कर लेंगे। भगवान श्री रामकृष्ण जैसे ईश्वर के अवतार मनुष्य शरीर धारण करके काम के वश में आके काम मन से हटा नहीं पाया, तब ज़मीन में माता को रगड़ते हुए माँ को प्रार्थना किया, माँ मुझे रक्षा करो, मैं कभी नहीं बताऊंगा जो मैं काम जीत हूँ। काम को कोई जय नहीं कर सकता है एवं काम को हम जीवन से हटा नहीं सकते। ये बड़ा चर्चा किया कई दिन से, क्योंकि वो हमारे प्रकृति के एक अविच्छेद्य अंग है। हमारे प्रकृति, हमारे स्वभाव, हमारे मन त्रिगुणात्मिका है, इसमें रजोगुण अन्यतम है एवं रजोगुण का ही जो प्रोडक्ट है ये काम है। तृष्णा संग समुद्भवम। तो काम का जो डेफिनेशन दिया गया है, संसार की वस्तु प्राप्ति, संयोग, संग्रह एवं सुख इच्छा ये काम है एवं ये उत्पत्ति विनाशील है, नाशवान है। और ये न केवल हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं, हमें पाप कर्म में लिप्त कर देते हैं। वही अर्जुन प्रश्न किया था, इसका चर्चा हम लोग कर चुके हैं। भगवद गीता का 3 अध्याय का 36वां श्लोक उद्धृत करते हुए कि हम लगता है किसी से प्ररोचित होकर, मजबूर होकर हमें गलत कर्म करना पड़ता है। ये कौन है? हु इज़ द कल्प्रिट? हम अच्छा बनने का संकल्प लेने पर भी हम बुरा बन जा रहा है। तो भगवान ने बताया परवर्ती श्लोक में, 37वां श्लोक में, काम आयुष क्रोध आयुष, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम अथवा क्रोध यही रिस्पॉन्सिबल है। इसके बारे में और भी थोड़ा चर्चा हो जाना चाहिए ताकि हम इसको कैसे मुकाबला कर सके, उसका समाधान निकल पाए। क्योंकि ये रहते हुए तो हमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तो हाउ टू टैकल दिस काम लास्ट जानने के लिए काम का बारे में भली भांति हमें ज्ञान होना चाहिए। व्हेन यू वांट टू फाइट एन एनिमी, उसके बारे में भली भांति जानकारी होना जरूरी है, शत्रु का। तो उस श्लोक में कहा गया है जे ये काम एवं अथवा क्रोध, काम प्रतिहत होने से क्रोध होता है एवं काम चरितार्थ होने से लोभ होता है एवं अन्य व्यक्ति का काम वो करने देने से मात्सर्य होता है। तो सारे जो हमारे दुर्गुण का जड़ है ये काम। और इसमें क्या 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 कहा गया है, महाशनो महापापमा विद्धि नमिह बैरिनम। इसको शत्रु रूप से जानना है। ये परम बैरी शत्रु है, एनिमी, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ आवर लाइफ। अगर कुछ होता है वो है द लस्ट, जिसकी रहने का कारण ही हम ईश्वर को प्राप्त करने में असमर्थ है। सीधा बात है। अगर किसी उपाय से काम हमारे शरीर से चला जाए तो तत्काल हमारा जीवन ईश्वर प्रेम से उत्पुत हो जाएगा, ओतप्रोत हो जाएगा। तो ये जो काम है इसको और की विवरण दिया है, महाशनो बहुत खाने वाला एवं महापापी है। जो काम का जो रिक्वायरमेंट है, कुछ अतृप्त वासना तो पूर्ण करते हैं, लेकिन पूर्ण करने पर उनका भूख और भी बढ़ जाता है। ये कभी इसका भरपाई नहीं होगा। महाशनो एवं महापापमा, कारण ये हमें पाप कर्म में प्ररोचित करते हैं। ये उनका ये काम का जो डेफिनेशन है, इतना खतरा है। जितना भी हम काम भोग कर सकें, लेकिन काम का तृप्ति नहीं होता है। ये पहले जानना जरूरी है। तो इसीलिए जो ज्ञानीगण इसको शत्रु रूप से निर्धारित किया है, चिन्हित किया है। 39 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा कामरूप नमः विद्य नम। ये जो काम है तो ये दुरासदम है। तो हमारे जो ज्ञानीगण इसको शत्रु समझते हैं, कारण ज्ञान को आवृत कर देते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन दुष्पूरेण नलेन च। तो ज्ञानीगण सर्वदा एक काम से सजाग रहते हैं, कारण ये हमारे परम शत्रु है। हमारे मजबूरी है, काम को साथ हमें रहना पड़ेगा। ये हमारे पार्ट ऑफ द सिस्टम है। तो कितना मजबूरी है। द पर्सन हु इज ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली जियोपर्डाइज अस, उसके साथ ही हमें सहवास करना पड़ रहा है। इसलिए वी शुड बी एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा केयरफुल। और वो कैसे काम करता है, हमारे जो ज्ञान को आवरण कर देते हैं। हमारे भीतर विवेक है, जांच प्रक्रिया है, कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ सही नहीं है, कौन चीज़ पालनीय है, कौन चीज़ वर्जनीय है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन हमारे जो विवेक शक्ति को ये काम ढाक देता है, आवृत कर देते हैं। तो ये जो
जब इसका ज्ञान ही लोप हो गया तो अज्ञान की वजह से जो कुछ देखना है वो गलत देख रहा है। एवं ज्ञानीगण को ये महाशत्रु का काम करते हुए कंप्लीट गिरा देते हैं, विपदगामी कर देते हैं। इनका और भी दो एडजेक्टिव दिया है, दुष्पुरे न नरे न च। जो दुष्पूरणीय जितना भी, पहले तो बताया महाशन बहुत खाता है, लेकिन खाने का कोई सीमा नहीं है। जितना भी काम भोग किया जाए उतना भी काम का आसक्ति बढ़ते जाता है, कभी घटेगा नहीं। हम श्लोक को उद्धृत करके बताया, नाजा तो राजा जजाति का उक्ति है। राजा जजाति उनके सारा जीवन में अनेक भोग सुख किया, लेकिन जब उम्र ज़्यादा हो गया तो 4 पुत्र थे, काबिल पुत्र थे। लेकिन तब वो सोचा कि हम अभी जो जांच करें, तो देख रहे हैं राजा जजाति कि वयस वृद्ध हो गया, किंतु उनका काम भोग करने का लालसा इच्छा कुछ घटा नहीं। ही इज़ नॉट हैप्पी। अभी उनका देहांत हो जाएगा, उम्र हो गया, जराग्रस्त हो गया। तो उन्होंने सोचा हमारे जो 4 अत्यंत काबिल पुत्र है उन लोग एक एक करके बुलाया और कहा, देखो हमारा अभी जीवन में वार्धक्य का अवस्था आ गया है, लेकिन हमारे भोग सुख का इच्छा अभी तक कुछ घटा नहीं। तो क्योंकि वो जराग्रस्त हुआ था, राजा जजाति, उनका पत्नी था देवजानी, जो गुरु शुक्राचार्य का बेटी थी। तो वो राजा जजाति, उनका काम बहुत प्रबल था। वो देवजानी का जो परिचारिका शर्मिष्ठा के साथ, तो वो रहने चालू किया था। वो गुरु शुक्राचार्य उनका शाप दिया, तुम जराग्रस्त प्राप्त होगा। तो जराग्रस्त प्राप्त होकर वो भोग करने में असमर्थ हो गया। तो उन्होंने प्रार्थना किया, हमारा जीवन में तो अभी कुछ अनेक असमाप्त तो भोग रह गया। तो उन्होंने कहा, देखो तुम्हारा 4 बेटा है, 4 बेटा के भीतर अगर कोई भी तुम्हारा जरा की ग्रहण करके अपना यौवन तुमको दे दे, तुम भोग कर सकते हो। तो उनके 4 पुत्र थे, एक करके सबको बुलाया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन उनका जो कनिष्ठ पुत्र है पुरु, वो बहुत ज्ञानी था। उन्होंने कहा, हाँ पिताजी आप ले लीजिए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। तो वो वन में चले गए पुरु, और उनका यौवन जराती पाकर जितना उसका खुशी से उपभोग करने लगा। ऐसी करते करते जब 1000 साल पूर्ण हो गया, तब राजा जजाति रिव्यू कर रहे हैं। अरे उनकी उक्ति है, न जा तो काम कामानाम उपभोगे न सम्मति, हविषा कृष्ण वर्त में भूय एवं विवर्धति। काम कभी पूर्ण करने के भीतर शांत नहीं होगा। जैसे आग में घी डालने से आग बढ़ते जाता है, वैसे काम को भोग करने से काम भी बढ़ते जाता है। इसीलिए कहा गया है, ये महाशनो एवं नले नच, अनल अग्नि स्वरूप है एवं दुष्पूरणीय, कभी इसका पूरा ही नहीं होगा, परिपूर्ति नहीं होगा। एवं इसको शत्रु रूप से देखना चाहिए। एवं ये शत्रु हमारे पहुँच के बाहर, ये हमको जय करना भगवान का कृपा भिन्न होगा नहीं। तो इस अवस्था में ये काम कैसे खतरा है हमको अगर जाने, तभी हम भगवान के प्रति समर्पित होंगे एवं काम को हमारे शरीर से, हमारे मन से हटाने के लिए हमारे व्याकुलता आएगा।
इसलिए प्रसंग अत्यंत जरूरी है। हमें भली भांति जानना चाहिए कि जो काम के साथ हम रहते हैं वो हमारे पहुंच के बाहर है, लेकिन वो अत्यंत खतरा है, हमें कभी इसको हल्कापन से ना लिया जाए। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप लोग सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।